रीवा जिले में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। जी हां, रीवा जिले में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। रीवा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने 21 नवंबर को इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा के लिए आधिकारिक अनुबंध जारी कर दिया है, जो न केवल जिले बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी साबित होने जा रहा है। लगभग 9 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत दिसंबर माह से 6 अत्याधुनिक एसी इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा, जिनके लिए एरो ईगल ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड पुणे को सफल निविदाकार के रूप में चुना गया है। इस अनुबंध को अंतिम रूप नगर निगम आयुक्त और आरसीटीएस के सीईओ डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने ठेकेदार कंपनी के संचालक राहुल पाटिल को सौंपते हुए दिया। इस मौके पर चीफ ऑपरेटर ऑफिसर मुरारी कुमार भी मौजूद रहे। यह परियोजना रीवा को एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही है, जो भविष्य में पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण बन सकती है। डॉक्टर सोनवड़े ने जानकारी दी कि इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने के बाद रीवा को पहली बार प्रदूषण रहित, आधुनिक, सुरक्षित और अंतर शहरी कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली मिलेगी। इन बसों के माध्यम से रीवा से सतना, सीधी और जबलपुर के लिए इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाई जाएंगी, जिनमें प्रत्येक रूट पर 2-2 बसें संचालित होंगी। इससे यात्रियों को बेहतर विकल्प, नियमित समय सारणी और विश्वसनीय सेवा उपलब्ध होगी। लंबे समय से रीवा में इंटरसिटी यात्रा के लिए डीजल बसों और निजी वाहनों पर भारी निर्भरता रही है, जिसके चलते प्रदूषण और शोर में वृद्धि हो रही थी। लेकिन अब इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत के बाद न केवल पर्यावरण को राहत मिलेगी, बल्कि यात्रियों को महानगर जैसी सुविधा प्राप्त होगी। इन बसों में अत्याधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिनमें फुल एसी सेवा, जीपीएस आधारित लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल टिकटिंग, आरामदायक सीटिंग और लो नॉइज इंजन शामिल है। इसके अलावा बस डिपो में फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि बसें न्यूनतम समय में चार्ज होकर फिर से संचालन के लिए तैयार हो जाएं। यह मॉडल स्मार्ट सिटी और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लक्ष्य के अनुरूप है। दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर आगे बढ़ रही है और ऐसे में रीवा द्वारा इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करना पूरे विंध्य क्षेत्र को नई दिशा प्रदान करेगा। रीवा शहर में पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या और वाहनों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुके हैं। डीजल बसों से निकलने वाला धुआं शहर के पर्यावरण को लगातार प्रभावित कर रहा था और यात्रियों को भी यात्रा के दौरान असुविधा का सामना करना पड़ता था। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत न केवल पर्यावरण हितैषी कदम है, बल्कि यह जन सुविधाओं को तकनीकी रूप से उन्नत करने का बड़ा निर्णय है। विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसें शुरू होने के बाद सड़क पर निजी वाहनों का दबाव भी कम होगा, क्योंकि सुरक्षित, आरामदायक और समय पर उपलब्ध होने वाली बस सेवा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर आकर्षित करेंगी। रीवा से सतना, सीधी और जबलपुर की दूरी काफी बड़ी है और इन रूटों पर रोजाना हजारों यात्री आवाजाही करते हैं। ऐसे में ऐसी इलेक्ट्रिक बसें उन यात्रियों के लिए भी लाभकारी साबित होंगी, जिन्हें अब तक प्राइवेट बसों में लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। नई बसों के संचालन से इन रूटों पर न केवल यात्रा आरामदायक होगी, बल्कि टिकटिंग प्रणाली भी पूरी तरह डिजिटल होने के कारण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और यात्रियों को रियल टाइम जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। रीवा शहर को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित करने की दिशा में यह परियोजना लंबे समय तक असर डालने वाली है। इलेक्ट्रिक बसें चुनने का निर्णय यह दर्शाता है कि शहर प्रशासन आने वाले वर्षों में ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। नगर निगम पहले ही ऑटोमेटिक ट्रैकिंग, स्मार्ट बस स्टॉप और डिजिटल टिकटिंग जैसी योजनाओं पर काम कर रहा है। अब इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने के बाद रीवा में ट्रांसपोर्ट मॉडर्नाइजेशन का एक मजबूत मॉडल तैयार होगा। सीईओ डॉक्टर सोनवड़े का कहना है कि यह बस सेवा सिर्फ एक परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि यह भविष्य के लिए निवेश है। इलेक्ट्रिक बसें ऊर्जा दक्ष, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है और रखरखाव भी अपेक्षाकृत आसान है। इससे नगर निगम को दीर्घकाल में आर्थिक लाभ भी होगा। साथ ही यात्रियों को भी नई सुविधाओं का अनुभव होगा, जैसे नो पॉल्यूशन ट्रैवल, स्मूथ ड्राइविंग, लो नॉइज इंजन, अधिक सुरक्षा और आराम।
रीवा और आसपास के जिलों के लिए यह परियोजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र पहले से विकास की दौड़ में पीछे माना जाता रहा है। यहाँ का परिवहन तंत्र अभी तक डीजल आधारित और पारंपरिक तरीके से संचालित हो रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक बसें शुरू होने के बाद रीवा न केवल प्रदेश के उभरते शहरों में अपनी पहचान मजबूत करेगा, बल्कि यह कदम अगले कई वर्षों में यहाँ की अर्थव्यवस्था और जीवन गुणवत्ता को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से वायु प्रदूषण में लगभग 30 से 40% तक की कमी आने की उम्मीद है। खासकर मुख्य मार्गों पर डीजल वाहनों की संख्या में कमी आने से हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, जो शहर के स्वास्थ्य सूचांकों के लिए भी सकारात्मक संकेत है। साथ ही यह परियोजना प्रधानमंत्री की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी विजन को भी मजबूती प्रदान करने वाली है। कुल मिलाकर रीवा में इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। यह केवल एक परिवहन योजना नहीं, बल्कि रीवा के लिए पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक सुविधाओं, डिजिटल कनेक्टिविटी और सतत विकास का संगम है। परियोजना के शुरू होने के बाद रीवा न केवल अपने नागरिकों को महानगर स्तर की परिवहन सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश का ग्रीन ट्रांसपोर्ट मॉडल बनकर उभरेगा भी।